वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में। क्या आप स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा किताब का अध्ययन करते हैं? क्लास 7 और 8 वालों के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। भले ही इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके पास इसके पहले हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पर बेस्ड किया हुआ एक भी वीडियो नहीं लाया हो, किंतु इसकी ज़रूरत कमेंट सेक्शन से देखकर पता चल रहा है कि आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। यह सोचकर पर्सनली मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए और आपको इसके बारे में समझाया जाए। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ्स बोलिए, इंग्लिश, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस का मिलाकर परिवेश परिचय, या बाकी दूसरे विषय हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए, उसी तरह से यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कारण ये नहीं है कि आपका यह शारीरिक शिक्षा पर आधारित है, इम्पॉर्टेंट यह भी है कि यह स्वास्थ्य से भी संबंधित है। आपका स्वास्थ्य के लिए दिन प्रतिदिन आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतें इस किताब को लेकर या इस सब्जेक्ट को लेकर। यदि आप ऑनलाइन इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद पढ़िए, कुछ हार्ड नहीं है। मैं यही बताने आपके पास आया हूँ ताकि आप इस सब्जेक्ट पर खुद केंद्रित अपने दिमाग को करें और पढ़ाई करें। क्या है इसमें, क्लास 7 वाले ध्यान से सुन लीजिए। फिर मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। देखिए, क्लास 7 की जो किताब है, यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लास 7 की किताब। इस किताब में आपके पास कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर, और जो जुलाई का मॉडल एक्टिविटी टास्क मिला होगा उसमें आपका चैप्टर 1 पर आधारित क्वेश्चन आपको मिला है। अब अगस्त आ गया है, अगस्त में भी आपको मॉडल एक्टिविटी टास्क मिलने वाला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये पाँचों चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट एड के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको जानना ही है। फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना ही है। यह हेल्थ पर आधारित है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विपदाओं से मुकाबला का शिक्षा। अब सोचिए, बाढ़ आ गई, उस समय आप किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस पर आधारित यह चैप्टर है। पथ सुरक्षा की शिक्षा, आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, या कोई तो आपको सिखाएगा नहीं ना। आप अगर आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़िए, खुद पढ़िए। तो चलिए आगे समझते हैं क्लास 8 के लिए। क्लास 7 वाले, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी बात मेरी समझ में आ गई होंगी। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा क्यों आपको सही से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि किताब आपको तो मिल ही गई है, जनवरी या फ़ैब तक में मिल गई होंगी, आप उसको किस तरह से अपने लाइफ में ला सकते हैं, इस चीज़ को आप चिंतन कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लास 8 वाले देखिए, 8 वाले आप लोगों की यह किताब है शारीरिक शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अष्टम श्रेणी, ठीक है। तो क्लास 7 में तो 5 चैप्टर होंगे, किंतु क्लास 8 वालों के लिए कुल मिला के 10 चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। इन 10 चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं और इन 10 चैप्टर को सही से आपको तैयारी कर लेना है। क्यों ज़रूरी है ये पढ़ना, क्यों इम्पॉर्टेंट है, सारी बातें मैंने बता दी हैं। फिर भी आप याद रखिएगा, मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई और अगस्त आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर बहुत जल्द मिल जाएगा, किंतु आप इस बुक को पढ़िएगा, ये आपके भले के लिए है, आपके फ़ायदा के लिए है। आप खुद पढ़िएगा, खुद सीख सकते हैं। इसमें मदद मिले ऑनलाइन
आपके स्कूल टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, फ़ायदा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं भी हो रहा है तो आप खुद पढ़िएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि यह आपके जीवन में हेल्प करने वाला है। पहला वाला जो अध्याय है वह मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 में आ रहा है। बहुत जगह जुलाई महीने में मिड डे मील के दौरान मॉडल एक्टिविटी टास्क हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बांट दिया गया है। तो अगर आपको भी मिल गया है तो आप भी उसको सॉल्व कीजिए और सबमिट कीजिए, डरने की कोई बात है नहीं, ठीक है। देखिए इसमें पहला जो अध्याय है उस चीज़ को आप देखिए। पहला अध्याय शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, सेकंड है स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार जब आप पढ़ रहे हैं तो घाव की जानकारी, रक्तस्राव, सांप काट लिया उस समय किस तरह से आपको प्रिकॉशंस लेना है, किस तरह से आप हेल्प करेंगे अपने आस पड़ोस वाले को या फिर अपने सगे संबंधी को। तो या तो आपको कोई सिखाएगा नहीं ना उस समय, तो आपको जानना जरूरी है। आपदाओं का सामना की शिक्षा, ठीक है, चक्रवात आ गया उस समय आप किस तरह से सावधानी बरतेंगे, विद्यालय शिक्षा का आपदा पर क्या प्रभाव है, ये सब चीज़ पे। उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर्स का जो संरक्षण होता है उसके बारे में आप जानेंगे, जो आए दिन आपको इसका सामना करना पड़ता है। सड़क सुरक्षा शिक्षा पर जो संकेत होते हैं, रास्ते का नियम होता है, उन सब के बारे में। तो सोचिए, या तो आपके दैनिक जीवन में लगने वाली चीज़ हैं, तो इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं। दिसंबर बीतेगा, आप जनवरी में नए क्लास में चले जाएंगे, तो या तो मिस हो जाएगा ना, आप हमेशा के लिए मिस कर लेंगे, फिर 8 में तो पढ़ेंगे नहीं ना। तो इसीलिए आप खुद इसको देखिए, ऐसा नहीं कि इसको मिस करिए, इस बुक को आप अच्छी तरह से पढ़िए, खुद ध्यान से देखिए। इसी तरह से एकल खेल, योगासन, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, पिरामिड, ये सब जो हैं इन सब को भी आप जानते हैं, इन सब को भी देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय जो है वो 10वां अध्याय है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय ममता बनर्जी जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कन्याश्री प्रोजेक्ट, ठीक है। और कन्याश्री प्रोजेक्ट के कारण ही हमारी जो लड़कियां हैं जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत पढ़ती हैं सरकारी स्कूलों में या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में, उनको पैसा दिया जाता है। तो आप ये केवल याद मत रखिएगा हाँ पैसा मिलने वाला प्रकल्प है, ऐसा याद नहीं रखिएगा। यह ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस फॉर्म भरना है पैसा ले लेना है, आप उस चीज़ को जानिए समझिए। इसलिए इस किताब में केवल वही नहीं है, ये सारी जानकारियाँ हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सड़क सुरक्षा संबंधी चेतना है, अंगदान से जुड़ी चेतनाएं हैं, आग बुझाने से जुड़ी चेतनामूलक योजना है, हेपाटाइटिस की बीमारी के बारे में है, निर्मल बांग्ला अभियान, हमारे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का बहुत ही बढ़िया सुंदर अभियान रहा है, निर्मल बांग्ला अभियान चेतना, इसको भी आप जानिए। सोशल मीडिया से जुड़ी जागरूकता, तो अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, इस बुक को मिस कर जाते हैं, तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर गए। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस किताब के बारे में सही से जान जाएं। बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी तो आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। ऑनलाइन भी आप स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी स्टडी कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी बहुत कोई पढ़ रहे हैं। किंतु अगर आप इसको मिस कर रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को, तो आप बहुत बड़ा मिस करने जा रहे हैं अपने जीवन में, एक चूक होगी आपके जीवन में। इसलिए आप इसको खुद पढ़िए, समय निकालिए, पढ़ाई कीजिए। याद रखिए, रेगुलर लेबर नेवर गोज इन वेन, लगातार परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और यह सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके शारीरिक विकास में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ साथ में हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, जिस कारण आप स्वस्थ बने रहेंगे। और कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। हेल्थ
हाइजीन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। परिवेश से ही हम हैं और परिवेश है तो हम हैं। हमको परिवेश को बचाना है, हमें परिवेश को बचाने के लिए आगे बढ़ना है और अपने स्वास्थ्य को भी सही रखना है। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहें। काफ़ी भावुक अपील था आप लोगों से स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को लेकर। हेल्थ इज़ वेल्थ आप जानते हैं, इसीलिए एकदम ध्यान से आप पढ़ाई कीजिए। इस टॉपिक को, इस किताब के जितने भी टॉपिक है उसको पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।